नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं आरबीएस कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज क्षेत्र में। और किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल विचित्र कहानी दिख रही है आलू के भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की। जैसे कि मैं लगातार कन्नौज क्षेत्र से आगरा क्षेत्र तक जाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको अलग अलग क्षेत्र की आलू की पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो किसान भाइयों, इसी कड़ी में हम आज सिरसागंज के क्षेत्र में ही मौजूद हैं। और माना जाए तो किसान भाइयों, यहाँ का एक नंबर बेल्ट है। आलू की जो भी क्वालिटी रहती है उस पर डिपेंड करता है। सिरसागंज आलू मंडी का, सिरसागंज क्षेत्र का हर मंडियों में डिमांड रहती है। यहाँ तक किसान भाइयों, साउथ की मंडियों में स्पेशलिटी ये माना जाता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हम कि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज पोजीशन क्या है। जैसे कि आपको लगातार इटावा से, इकदिल से इटावा, कन्नौज और हर जगह आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। आज सिरसागंज आरबीएस कोल्ड स्टोरेज में हम मौजूद हैं। और यहाँ की अगर किसान भाइयों पोजीशन देखें तो आपको हम विजुअल के माध्यम से भी दिखा भी देंगे। बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, क्या कारण बन रहा है? कहीं ना कहीं एक रिमोर चला था कि कोल्ड भरेंगे नहीं, अफवाहें थी कोल्ड नहीं भरेंगे। और अलग अलग प्रकार से हमारे कन्नौज के जिले में भी बहुत सारी कमेंट आ रही थी। अब किसान भाइयों, इसी कमेंटों के जवाब ढूंढने के लिए हम कोल्ड के ऑनर से डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। तो आज इस कोल्ड स्टोरेज के हमारे साथ ऑनर है और ऑनर से हम जानकारी लेते हैं किसान भाइयों की इस समय इस कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन क्या है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंशु। जी, तो अंशु भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की क्षमता क्या है? क्षमता 275। 275। तो सर, 275 में से अगर आज के दिन अगर हम देखें तो 275 में से अपने यहाँ आज के दिन कितना आलू आ चुका है? करीबन 265 के लमसम आ चुका। 265 के आसपास। अच्छा, 265 के आसपास आ गया तो 10,000 बोरी हम मान लेते हैं, अभी माइनस है। क्या लगता है उतना तो अपना बारदाना ही बटा होगा अभी? बारदाना बढ़ा हुआ है, अभी माल आ रहा है 2-4 दिन में, कुल मिला के 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जी, अच्छा सर, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कोल्ड स्टोरेज तो पूरी तरीके से इसके आंकड़े अभी से लग गए हैं, मतलब ये तो फुल है। इसको कह सकते हैं कि फुल हो चुका है। जी बिल्कुल 100%। तो किसान भाइयों, बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस कोल्ड स्टोरेज में इतनी लंबी लाइन लगी हो और सिर्फ 10,000 भंडारण क्षमता शेष बकाया बची हुई हो, तो वो कोल्ड स्टोरेज वाकई में फुल होता है। अब किसान भाइयों के लिए एक जानकारी सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ क्षेत्र में पोजीशन सभी कोल्ड की अगर एवरेज देखें तो क्या निकल के आ रही है? अभी मान के चलिए 85%। 85। जी। लेकिन सर, हमने देखा है डीएचओ ऑफिस से जो जानकारी निकल के सामने आई है वो 65 और 70 के आसपास थी। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो उसमें फर्क आ जाएगा, फर्क आ क्योंकि जाएगा। सुखावाद में और सिरसागंज में जमीन आसमान का फर्क है। जी क्योंकि सुखावाद में आप मान के चलिए 50 to 55% होगा, जी जी। अच्छा, यहाँ 85% के लमसम। अच्छा सर, अगर जो सिरसागंज अब मान लेते हैं, सिरसागंज के जो भी कोल्ड स्टोरेज हैं, क्या सर पूरे डिस्ट्रिक्ट के ये ए ग्रेड में सारे कोल्ड स्टोरेज आते हैं? आप सभी तो नहीं आते हैं जी भाई, एवरेज 85% बताया जा रहा है, तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशन में भी होंगे जो 60% या 65% में होंगे। जी। और करीबन 20 से 25 कोल्ड स्टोरेज सिरसागंज में ऐसे होंगे जो 100% की लाइन में हैं। 100%। अच्छा सर, यहाँ पे जो अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की अभी आज के दिन अगर देखें तो संख्या किसकी ज्यादा है? जो अभी पूरे फुल हो चुके हैं उनकी ज्यादा है, जो अभी कुछ कम है उनकी ज्यादा है? तकरीबन खाली हाँ वालों की ज्यादा है, मतलब कह बिल्कुल, सकते हैं कि बी ग्रेड वाले बी थोड़े ग्रेड वाले ज्यादा अभी हैं। ज्यादा है। ये बी बात है। तो किसान भाइयों, अगर बात करते चलें तो लगभग सर अपने यहाँ आसपास में, अपने पूरे सिरसागंज के क्षेत्र में हम 70 के आसपास मान लेते हैं कोल्ड स्टोरेज है। 77 ऐसे कुछ करके है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें से सर पूर्ण रूप से कितने कोल्ड स्टोरेज आज पूरे भर चुके होंगे, मतलब ऐसे में क्या आंकड़े लग रहे हैं? करीबन 20 से 25 फुल होने की कगार में। लेकिन सर, जो आज अगर देखा जाए एक दिन की जो आमद कोल्ड स्टोरेज में आ रही है, जो ए ग्रेड के कोल्ड स्टोरेज हैं जो भर चुके हैं, अब वहां पे जो एक बैकअप लिया जा रहा है, मतलब रिमूवल वो किया जा रहा है आलू, अब वो सर अपडेट कर रहा है, क्या लगता है, बी ग्रेड वालों कोल्ड स्टोरों को। अब वो वहां से बी ग्रेड वाले कोल्ड स्टोर को अपडेट करेगा और मुझे लगता है कि आमद अगर 10,000 और 15,000 के आसपास आ रही है तो लगभग उनके भी आंकड़े फुल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही आलम रहा तो कुछ दिन में हो सकता है वो भी फुल की तरफ जाए। जी, तो हमें लगता है सर कि अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात करें या अपने एरिया की बात कर लेते हैं यहाँ की, तो सर ए ग्रेड बी ग्रेड हमें लगता है कि फुल हो जाएंगे। अब सी ग्रेड में कितना प्लस होता है, हाँ वो एक सोचने वाली बात है। एक सप्ताह बाद वो रिपोर्ट वो आएगी। एक सप्ते बाद रिपोर्ट आ जाएगी। जी। अच्छा सर, जो जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला है कि अपने यहाँ ग्राउंड लेवल पे देखा जाए क्षेत्र में आलू की खुदाई, किसान तो कह रहा है अपने नजरिए से कि 20% बाकी है। अगर जमीनी हकीकत हमने देखा है अपने नजरिए से, वो 10 से 15% लगी। तो तकरीबन वही होगी, हकीकत क्या है? 10 से 15% ही बाकी होगी। 10 से 15%। जी। जी, 10 से 15% बाकी है। अच्छा सर,
अब की बार जो कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा गया है, क्या लगता है कि इसमें मुझे ये लग रहा है कि व्यापारियों की संख्या कुछ ज्यादा लग रही है। शुरुआत में ज्यादा थी, लेकिन अभी लास्ट में फिर किसानों की ज्यादा हो। अच्छा, एक नया मोड़ अभी आया है जो 4 दिन पहले आलू के भाव में गिरावट आई है, उससे किसानों का एक मोड़ चेंज हो गया कोल्ड स्टोरेज की तरफ। बिल्कुल यही राइट है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट डाउन होने की वजह से किसान का रुख हो गया कोल्ड स्टोरेज की जी। तरफ। अच्छा अच्छा सर, एक जो जो आंकड़े जो लग रहे हैं, किसान भी सोच रहा है कि मेरा आलू 1000 रुपए, 1200 रुपए या 1300 रुपए, किसान तो अपने आंकड़े लगाते ही रहता है, वो तो 1500 रुपए तक सोच के बैठा हुआ है। लेकिन सर उम्मीदें क्या लग रही हैं, अगर आपका अनुभव क्या कहता है? उम्मीद है भाव अच्छे रहने चाहिए, किसान अच्छा, का फायदा होगा इस बार। आलू का भविष्य हमें लगता है कि 2024 का उज्जवल दिख रहा है। उज्जवल होगा। तो अनुमान लगाएं सर, किस रेट में गेट खुलने के बाद बिक्रियां हो सकती हैं कोल्ड स्टोरेज? रेट करीबन 1000 रुपए 1000 रुपए के आसपास खुलने चाहिए। खुलने चाहिए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, ये कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज के ओनर थे, और इनकी अगर साफ तौर पे कहेंगे अगर, तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज लगभग बी ग्रेड तक फुल होते दिख रहे हैं। हमारे साथ में बड़े किसान भी हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ग्राउंड पे क्या अपडेट चल रहे हैं, तो भाई साहब क्या नाम है अपना? सौरभ कुमार। कितना सर खेती कर लेते हैं अपने आलू की? 70 बीघा। 70 बीघा। तो सर जो आपने 70 बीघा उगाया है, आपको बिल्कुल एक रिजल्ट निकल के सामने आया होगा। अपने यहाँ प्रति बीघा एवरेज क्या निकल रहा है प्रति बीघा? 60 पैकेट का निकला है, 60 पैकेट, कुछ 40 का भी निकला है। कुछ 40 का निकला। अच्छा सर, जो 60 का निकला है वो और 40 में डिफरेंट क्या है, मतलब क्या डिफरेंट है? जो धान वाला है वो 40 का निकला है, अच्छा, धान वाला 40 का निकला है, और अदरवाइज वो 60 से 70 का भी निकला है। जी। अच्छा, 60 वाले में मुझे लगता है कि ज्यादा ग्रोथ रही, और वो जो आलू अपने यहाँ सर ज्यादा आपने किया है, जो 60 का निकला है, वो कौन सा वेरायटी कौन सी थी? 37-97। 37-97। अच्छा, 37-97 की अपने यहाँ 60 तक निकल आता है। जी। तो देखिए किसान भाइयों, आप लोग कहते हैं कि आलू की पैदावार कम है, हालांकि आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, मैं बता रहा हूँ कि 35 से 40 पैकेट प्रति बीघा आपने निकाला, 35 से 40 निकाला। अब सर अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या है ज्यादा से ज्यादा आलू पैदावार, क्या है प्रति बीघा, मतलब ज्यादा जो बढ़िया अच्छी निकली उसकी क्या पैदावार? 60 को मान के चलो। और माइनस क्या है? माइनस लाल आलू में लाल नहीं नहीं, माइनस इसमें अगर कम से कम जो जिसका निकला है, जैसे वो 40। 40। अब अनुमान लगाइए किसान भाइयों, हमारे यहाँ सर क्या है, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 40 है, और कम से कम 25 है, कम से कम 20-25 है। तो ये आंकड़े हैं कुल मिला के किसान भाइयों, लेकिन फिर भी अपने यहाँ क्षेत्रफल में ज्यादा था, तो कन्नौज जिले में कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए। सर क्या लग रहा है, आपका अनुभव क्या लग रहा है, अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन क्या रहेगी? कोल्ड स्टोर अच्छे कोल्ड स्टोर भर जाएंगे जी, कुछ कोल्ड स्टोर खाली रह जाएंगे, कुछ खाली रह जाएंगे। अच्छा, जो कह सकते हैं कि वो उनकी संख्या बहुत कम होगी, बहुत कम है, ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे। ज्यादातर। जी। तो अच्छा सर, आलू का भविष्य किस तरीके से लग रहा है? जैसे कि एक बात हम पूछना चाहेंगे, आप तो बड़े किसान हैं, आपने 2020 में भी आलू रखा होगा कोल्ड में, क्या सर आपने कितना आलू 1800-1900 रुपए में बेच पाया था? जी जी। कितने रुपए में बेचा था? 1840। 1840 में बेचा था। जी। आपने जो एवरेज जो आपका था, मान लो 1000 पैकेट आपका रखा हुआ था, 1000 में से आपने कितने ऐसे पैकेट थे जिनका आलू का रेट आपने 1800-1900 रुपए ले लिया था? 1000 रुपए से बेचना शुरू किया था, 1000 रुपए से 1600-1700 पहुंचा, 1800 पहुंचा, पर बाजार टूट गए। तो आपने मेरे कहने हाँ जी, मेरे कहने का मतलब सर ये है, आपने 50% जो आलू था उसका रेट आपने ले लिया था। जी जी। जो अच्छे रेट थे वो ले लिया था, पीछे से डाउन हो गया, पीछे से डाउन हो गया होगा, तो वहां से आप पिट गए, फंस गए वहां पे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, यही चपेट आपको दोबारा ना लगे, इस आपके सर उस टाइम मन में क्या चल रहा था, एकदम हकीकत बताना। 2000 के चल रहा था, इस वर्ष किसानों के मन में चल रहा है 1500 रुपए। हालांकि जब कोल्ड से 1100-1200 खुल सकता है, हम नहीं कहते कि नहीं खुलेगा, लेकिन किसान सोचेगा 1500 में बिके, उसी के चक्कर में किसानों को कहीं ना कहीं लंबी चपेट का सामना करना पड़ सकता है किसान भाई। तो आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे सर, आपकी भी सलाह इसमें काम आएगी। किसान के पास 1000 पैकेट है, उसको किस तरीके से निकालना चाहिए कि उसका लागत मूल्य भी निकल आए, उसको आने वाले समय में कोई आलू का रेट अच्छा होता है वो भी ले ले। क्या लगता है आपको, किस तरीके से बिक्री करना चाहिए? और समय समय पे भाव लेते जाए किसान, जी पूरा इकट्ठा 1500 के लिए ना रखें। बिल्कुल। अगर सर 1500 के हिसाब से सभी किसान अगर सोच के बैठ जाएंगे, तो क्या होगा फिर, आप सकते हैं ये फेंक भी सकता है, फिर वो 2020 जैसा होगा, लास्ट में 250 रुपए बिकेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इसी चपेट से बचने के लिए आपको बराबर जागरूकता करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से आपको लगातार आगरा तक का अपडेट दिखाते चले आ रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपको हम बताते चलें, आपको लगातार एक प्राइस नहीं लेना है मार्केट का, आपको 3-4 प्राइस मार्केट लेने हैं, और उससे आपको कभी भी ज्यादा घाटे का सामना नहीं करना पड़ेगा।
और आपका लागत अभी अभी का रेट बहुत अच्छा रेट है। देखा जाए तो आपका लागत मूल्य भी निकल सकता है। आपके पास अगर 1000 पैकेट है, आप 200 पैकेट अभी निकाल दें। कोल्ड स्टोरेज जब गेट खुले उसके बाद भी आप रेट वहां के ले सकते हैं, 200 पैकेट फिर से निकाल दें। होली तक दीपावली तक माफी चाहेंगे, दीपावली तक किसान भाइयों आपको आलू निकाल देना चाहिए और धीरे धीरे करके 2-3 मार्केट प्राइस आपको लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों उससे क्या रहेगा, आपको लंबी चपेट का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी। तो यही बात बताने के लिए किसान भाइयों हमेशा दौड़ते चले आ रहे हैं। बाकी यहाँ की जो अपडेट निकल के आई है वो लगता है किसान भाइयों की ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज फुल होने के चांसेस हैं। भाई साहब अपने यहाँ खुदाई कितने % बची है, ये फाइनल 5 दिन का काम है। 4-5 दिन, होली से पहले मान ले, होली तक खत्म, तकरीबन होली तक निपट जाएगा। 10% मान लेते हैं खुदाई बाकी है। और 1-8% अगर होली के बाद रह जाएगा तो रह जाएगा, वरना होली तक निपट जाएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जो अभी आपके यहाँ पे जो खुदाई हर जगह आपको पता है कि मेरे यहाँ कैसी है, मेरे यहाँ कैसी है। आपका सवाल था कि सिरसागंज क्षेत्र में भी आलू खुदाई ज्यादा है, तो किसान भाइयों यहाँ पे होली तक यहाँ पर भी समाप्त तो हो जाएगी। बाकी किसान भाइयों आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।